शुरुआत करना चाहेंगे मैम ग्रो के साथ। कुछ एक ट्रेंडिंग स्टॉक जो छूट गए थे 200 की रैली के बाद थोड़ा हल्का हुआ है, आज 2% नीचे। क्या 200 के नीचे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए जो ग्रो है उसको, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी रहने देना चाहिए? नहीं, देखिए इट्स ऑल अबाउट रिस्क कितना है, तो इसमें स्टॉप लॉस अभी मैच करेगा नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटीज जो उसके बदले में आ रही है, जो मैं फिलहाल आपको दे रही हूँ, वो ज्यादा बेटर लगती है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। सो यू कैन अवॉइड इट एज ऑफ नाउ। इसीलिए कल आपको अभी जो भी है, चलिए प्रॉफिट बुकिंग बोला था कि यहाँ पर थोड़ा कर लेना चाहिए, कम से कम ट्रेलिंग तो कर ही लो 170 180 पर, अगर आप बहुत सेफ है तो। फ्रेश बाय तो बिल्कुल अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास पोजीशन है तो ट्रेलिंग जरूर करो 240-50 रेंज वाला टारगेट के लिए, फ्रेश बाय नहीं। तो ये जिन लोगों के पास है वो क्या मतलब अभी होल्ड करें ना? मतलब जैसे बहुत लोग कह रहे हैं 15% प्रॉफिट हो रहा है, ये अनंत महाजी जी है, तो होल्ड करके जाएं या फिर प्रॉफिट बुक करें 15%? होल्ड कर लीजिए, इतना जल्दी डिसीजन नहीं। आज की ये रेड कैंडल अगर मान लीजिए 190 के नीचे क्लोज हो जाए तो एग्जिट कर लेना, या फिर ऐसे समझ लीजिए नंबर वाइज 190 के नीचे निकले तो छोड़ दो, अदरवाइज होल्ड कर लीजिए। चलिए ठीक है। शॉर्ट टर्म जिनका शॉर्ट टर्म व्यू था। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। और इस बीच जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करता हुआ जो है डिफेंस का प्लेयर पारस डिफेंस मैम 4-5 दिन के अंदर 17% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। अभी क्या करना चाहिए? 780 के आसपास क्या अभी भी बायर बन सकते हैं यहाँ पर? और दूसरा जो है वो प्रॉफिट कहाँ बुक करें? कौन सा स्टॉक है विपुल जी? पारस डिफेंस। पारस एंड आइडिया फोर्ज डिफेंस के ये 2 स्टॉक्स मेरे पास में है, बाकी डिफेंस के ईटीएफ्स, तो मैं इन पे रिकमेंडेशन नहीं दे सकती। मैं पॉजिटिव है मेरे पास, मैं सबको पता ही है पहले। डेटा पैटर्न पे बात कर लेते हैं। डेटा पैटर्न्स पे अभी क्या करें? डेटा पैटर्न्स में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बीते एक महीने में 6-7% के आसपास की रैली रही है। आपका व्यू क्या है? क्या ये जिस तरह की रैली पारस में रही वैसी तो नहीं है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? अभी आपके पास है तो देखिए होल्ड कर लीजिए। और पहले तो होल्ड उनको करना है जो इसमें लिटरली 3 to 1 ईयर का व्यू, 3 मंथ से 1 ईयर का व्यू कम से कम है, ये लेके चल रहे हो। ये स्टॉक आपको फिर 4000, 4500, 5000, 6000 ये भाव दिखा सकता है, बट आपको इसके लिए होल्ड करना पड़ेगा। अब ये तब नहीं हो पाएगा आपसे अगर आप बहुत ज्यादा ओवर क्वांटिटी लेके बैठे तो। तरीके से जितना क्वांटिटी चाहिए उतना लो, लेके बैठो तो आपका भाव ही आ सकता है। रही बात ये टारगेट 4000 से लेकर के 6000 के जो टारगेट है, आपको 3 से 1 साल मैंने बहुत छोटा समय रखा है इसके लिए। शायद अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, मतलब ब्रॉडर मार्केट में अगर सेंटिमेंट्स थोड़े बदले तो 1 साल से 1.5 लग सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, अगर आप आज खरीद रहे हैं खरीद के जाइए, क्योंकि पहले से ही रिकमेंडेशन डेटा पैटर्न में है आप लोगों के पास में 2950 2950 पे रिकमेंड किया था पिछले महीने में, आपके पास होगा ही। 3500 के टारगेट की बात, 3350 और 3500 के टारगेट की बात की थी, अप्रैल तक आ गया है। बट अभी भी मैं यहाँ पर वेरिश नहीं हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट थे आ गए। अभी आप इसको और बाय करके कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, आज बाय कर रहे हैं या जिन्होंने पहले से बाय किया है, 3200 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पर लगा करके रखिए। ठीक। अपोलो माइक्रो मैम ये भी काफी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है, और ये मतलब एक महीने में 27% चल गया। अब जो लोग पूरा मिला है, हाँ मतलब क्या पूरा करें? मिला है एयू व्यूअर्स को पूरा, मतलब जहां से रिटर्न आया वहीं पर एंट्री थी। तो होप यू गाइज आर इन, आपने इसको भुनाया होगा अच्छे से, क्योंकि जब 210 आया तब भी मना किया था प्रॉफिट बुक मत करो, टारगेट और आ जाएगा, एंड इट्स देयर, आज 250 पर है। तो अभी क्या कहने करें की बात अभी इतनी है। थोड़ा सा आप लेट है, आधा बाय किया जा सकता है आज भी, अभी भी लेट, इतना लेट नहीं है कि पूरा अवॉइड कर दे। तो आप आधा बाय आज भी कर सकते हैं। टारगेट होंगे आपके थोड़े छोटे, आपके लिए छोटे, क्योंकि आप 260-55 की रेंज में बाय कर रहे हो। तो 280, 310, 350 ये पॉसिबल टारगेट से आप चाहे तो बाय कर सकते हैं आधा। स्टॉप लॉस छोटा रखो, ताकि अगर ट्रिगर हो जाए तो आपको दोबारा हो सके तो बेहतर एंट्री मिल सके, उसकी गुंजाइश आपके पास बचनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए 220 का स्टॉप लॉस इज इनफ। चलिए ये बात है, अभी भी आधा बाय कर सकते हैं। ये बात अपोलो माइक्रो को लेकर के निकल करके आई है। अपोलो माइक्रो के बाद लेकर के आते हैं बीएल मैम, 460 भी क्रॉस कर गया। बहुत लोगों को लग रहा था कि 400 के नीचे आया तब खरीदें, लेकिन अब ये 460 के ऊपर है। क्या करें मैम? मतलब धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है। बीते एक महीने के अंदर चला उतना नहीं है, लेकिन पहले से ये टूटा नहीं, ये बड़ी बात है। अभी क्या करें? अब क्या निकल लें एक बार के लिए, या होल्ड करके शांति से बैठे रहें? ये निकलने वाला समय नहीं है बिल्कुल जी। यहाँ पर अगर वो नहीं तो आने की कोशिश करो, चाहे छोटे छोटे सिप्स के थ्रू।
एक्यूमुलेशन तो शुरू कम से कम कर ही सकते हैं, निकलने वाला काउंटर नहीं है। 410 पर बाय बोला था, अब जो भी है चलो जाने दो, लेकिन निकलने वाला काउंटर तो नहीं। अगर आप हैं, आई रिक्वेस्ट कि हो सके तो होल्ड करके जाओ ताकि और बन जाए, क्योंकि बन जाएगा। और रही बात आज बाय कर सकते हैं क्या, नहीं, हाँ, अगर 430 का स्टॉप लॉस आपको वायबल लगता हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि 480 से लेकर के 510, 550, 600 ये टारगेट्स है, रेंजिंग फ्रॉम 1 वीक। पहला टारगेट कर रहे हो तो 1 वीक अप टू 1.5 ईयर। ठीक, ये बात बीएल को निकल के आई है। और मैम दो स्टॉक एक साथ ले लेते हैं। एक तो प्राइवेट में जेंटेक, काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी है, जेंटेक टेक्नोलॉजी में क्या करें जेंटेक। और दूसरा मैम सवाल रहेगा आपका एचएल को लेकर के, 4400 के नीचे आया है, थोड़ी सुस्ती जरूर है, लेकिन क्या नई एंट्री की जगह बना सकते हैं क्या यहाँ पे? जेंटेक बिल्कुल जी रिकमेंडेशन में रहा है 1450, 1500 के बाद 1530 के बाद 1600 का अगला टारगेट है, फिर उसके बाद सीधा 1800 का है। तो जो लोग अभी इस ट्रेड में नहीं है, पहले तो जो है आप लोग अभी भी अपने ट्रेड को बुक करो, क्योंकि यहाँ से तो अभी ये मूवमेंट और पिकअप स्ट्रांगली पकड़ेगा दिस। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 15,1537 पर अभी चल रहा है। यू कैन कंसिडर इन बाइंग बकेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस लेकिन आपको इसमें इस बार थोड़ा सा नेगोशिएटेड 1420 पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट अभी के लिए छोटा है। 1600 के बाद आपके लिए फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बनेगा अगर आप ट्रेल कर लें तो, सेकंड के लिए, आपके लिए सेकंड। तो यहाँ पर बाय बनता है। 1600 का पहला टारगेट है, बुकिंग मत करना, ट्रेलिंग के लिए है ये टारगेट पड़ाव जो है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है ध्यान से समझे, क्योंकि वॉलेटाइल है स्टॉक। तो 1470 पर अपना ट्रेलिंग कर लेना, जैसे ये 1600 पे निकल जाए उसके बाद आप 1800 के टारगेट के लिए इसको बाय अब भी कर सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई जेन टेक्नोलॉजी को लेकर के। और जेन टेक्नोलॉजी के बाद थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे रेलवे की तरफ हम अपना रुख। मैम छोटे शहरों में भी हम इसको लेकर के अब शनिवार को आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन क्या रैली रही कुछ एक शहरों पे तो ख़ास तौर से, जैसे आज आरवीएनएल अब 300 के ऊपर निकल गया, 305 306 के आसपास। लास्ट वीक हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी, क्या शानदार रैली रही, एक महीने में 14%। अभी क्या 305 306 पे भी क्या करना चाहिए, और जो लोग हायर लेवल पे हैं क्या कोशिश करें इधर एवरेज करने की? अगर आपने 260-70 पर ये काम नहीं किया तो आप अभी भी कर सकते हैं, मतलब अभी भी ये लेट नहीं है। इसके साथ आईआरसीटीसी अभी भी लेट नहीं है, मौके हैं। फिर वही बात होगी कि एनर्जी जैसे निकल गया, क्या से 30-35% प्रॉफिट हो चुका है स्टॉक्स में, फिर ये भी अभी आज 10-15% की रेंज पर चल रहे हैं। यही स्टॉक पर आप 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद देखोगे तो फिर वही हाल इनका होने वाला है। तो इट्स अ क्लियर व्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर छोटा सा जो निश कैटेगरी है इसमें। रही बात आरबीएनएल 304 पर है, अभी खरीद सकते हैं। लेट है तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रखिए या फिर एक्सपोजर ज्यादा रखिए। सजेशन यही है कि 270 का एसएल मेंटेन करके अगर आप अभी आना चाहते हो तो आया जा सकता है, बिकॉज यहाँ से भी 330, 350, 370 मिनिमम टारगेट्स है, और ये 2 महीने का ही व्यू है। 2 महीने में इतना तो है, बाकी के टारगेट है 400 से 450 इन्वेस्टर्स वाले। तो अगर आप वहां तक रख रहे हो तो आप 1 साल का नजरिया, 1.5 साल का नजरिया कम से कम रखना। ठीक। इरकॉन पे क्या बोला मैम आपने? इरकॉन पे अभी भी खरीद सकते हैं, 8.5%, 150 से ऊपर अब निकल चुका है। क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्या व्यू रहेगा मैम? 22% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, और क्या करना चाहिए अभी इरकॉन को लेकर के? इरकॉन में लोग होंगे ईओ वाले और अभी जो है जी, अभी खरीद सकते हैं, मतलब अभी भी खरीद सकते हैं क्या? स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, चल गया है क्योंकि 30% चल गया सिंस देन, और 2 हफ्ते का ही समय लगा बस। तो स्टॉप लॉस छोटा और रिस्की है, लेकिन रख लो स्टॉप लॉस, अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि चलेंगे ये सेक्टर। अभी इसलिए बोल रही हूँ कि चलेंगे, इसलिए मैं आपको कहीं पर एंट्रीज दे रही हूँ, अदरवाइज जहां पर चलिए। रही बात अभी 154-55 पर है, इस रेंज में बाय ले सकते हैं अभी भी, और ये लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद फिर मैं बाइंग रेकमेंड नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज बाय द सिंस वी स्टार्टेड कवरिंग दिस स्टॉक 50% का मूवमेंट हो चुका होगा जब ये फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए अब आएगा। तो इसके बाद इसमें कोई गुंजाइश मेरी साइड से नहीं रहेगी, बाकी बोले तो ठीक है। रही बात 154-55 पर आप खरीद रहे हो जाओ, तो यहाँ पर आपके लिए पहला टारगेट 180 का चेस कर सकते हैं। 180, 195 यानी 195, 220, ये 3 टारगेट्स है जिसके लिए इरकॉन में अभी भी एंट्री बन सकती है। स्टॉप लॉस आपको जो कल का क्लोजिंग प्राइस है वही रखना, वही सेफ है।
अर्ली एग्जिट मिल जाएगा अगर कुछ बात ऊपर नीचे होती है स्टॉक में, विच इज 139। इतना बहुत है, इस स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री अब भी बनाई जा सकती है। चलिए एक IRFC और रेलवे में डिस्कस कर लेते हैं, और एक IRFC एक JWL जुपिटर वैगन, दोनों पे ही जरा एक बार सरसरी निगाह डाल लीजिएगा। 105 सॉरी IRFC है जुपिटर वैगन मैम, जुपिटर वैगन JWL 105 पे आ गया IRFC। जुपिटर वैगन में भी अच्छा मोमेंटम है, क्या करना चाहिए अभी? मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पुराने शोज देखना। अगर आप रेगुलरली वॉच करेंगे AU शोज को भी तो भी आपको पता चल जाएगा। आपको कुछ स्टॉक्स में टाइमली एंट्री मिल गए थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसमें से IRFC भी है, 105 पर आया है। रिवाइज बोला था कि टारगेट 105 का तो कम से कम वेट, चलिए थोड़ा लेट हो जाता है ना, जब टारगेट आ जाते हैं ना तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल जाती है ये डिसाइड करने में कि अभी करें क्या। बट बिल्कुल यहाँ पर अभी भी जगह है। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि अपने बॉटम से भी 20% ही चला है अभी, यानी अभी भी यहाँ से अगर आप आज भी रिस्क अटेम्प्ट लेते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ से है 95, 105 पर चल रहा है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस विच इज लाइक 10% रिस्क। बट यहाँ से भी आपको 125, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 120, 135, 150 के टारगेट्स है जो कि आपको IRFC में दिख सकते हैं। एक बार और अटेम्प्ट है, इसको चाहे तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए ये बात है मैम। लास्ट के 2 काउंटर, एक डिफेंस का है, शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्या रैली यहाँ पर देखने को मिल रही, 5.5% ऊपर, और क्या ये ऐसा शेयर है जो अभी BTST में कन्वर्ट कर सकें या स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट कर सके, जिस तरह की रैली यहाँ देखने को मिल रही है? और दूसरा, ओला में शानदार मूव है, बहुत लोगों के सवाल थे, मैंने सोचा फर्स्ट सेगमेंट में लेने के लिए, दिमाग से निकल गया, लेकिन अभी क्या करेंगे ओला वाले, क्योंकि ओला में आपकी कॉल थी, तो दोनों पे फटाफट व्यू। JWL रहने दे। ओह हाँ, वो भी तो है, सॉरी जी जी। ओके नोटेड। तो JWL अभी भी होल्ड करो, 315, 350 के टारगेट आ सकते हैं, 287 पर है, एंट्री अब भी है। और कल भी एंट्री थी 270, 75, अब भी लास्ट है। मतलब इसके बाद जब टारगेट आ जाएगा 315, फिर एंट्री मुझसे मतलब लेट हो जाएगा, कहने का मतलब मोमेंटम हुआ तो तब भी करेंगे बट लेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो होगा JWL में 265 का आप मेंटेन करके चलना अभी के लिए। SCI आपने पूछा है 305 पर है, विपुल जी ये अभी भी मौका है। मतलब मार्क माय वर्ड, मैं कैसे तो समझाऊं, बट जैसे भी है समझ लो तो अच्छी बात है। 30% अप है, बट इसके बाद भी मुझे बेरिश नहीं लग रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आप लोग अगर हैं तो आप बिल्कुल अभी होल्ड करके चल सकते हैं। जो लोग नहीं आए थे इसमें अभी तक, एक स्विंग ट्रेड का अटेम्प्ट करना सिर्फ रिस्क होगा आपका। यहाँ पर 305 पर चल रहा है, 280, 280 का स्टॉप लॉस यानी 25 पॉइंट का रिस्क, और 330 यानी 25 पॉइंट का पहला टारगेट। 330 और 370 के टारगेट के लिए आप कैरी कर सकते हो उसको स्विंग ट्रेड के लिए भी, लेकिन स्टॉप लॉस 280 से नीचे मत रखना, वो टूटा मेरे 245-50 है। ओके। दूसरा है आपका ओला इलेक्ट्रिक, आज भी ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी इसको बीच में कोई पड़ाव नहीं है, 40 पर 50% प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी 60 है अगला टारगेट, उसके बाद जो होगा देखेंगे। बट फिलहाल 50 का, सॉरी 60 नहीं, सॉरी आई बेग योर पार्डन, 60 नहीं है, 50 रुपए का नेक्स्ट टारगेट है, उसके लिए आप होल्ड करके जा सकते हैं।